दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाले हैं हम, ये 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ है और उसका एक तरफ से एक्सरसाइज वाइज फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है और आज जो एक्सरसाइज है वो है 3.1 तीसरा चैप्टर है और बाकी सभी एक्सरसाइज की पहले चैप्टर से हमने वीडियो डाल रखी हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले तो यह समझना है कि दो चर यानी चर क्या होता है। चर ऐसी राशि होती है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड जो भी अक्षर हैं, ये अल्फाबेट है, ये सभी क्या है चर, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। किसी क्वेश्चन में कुछ आएगी, किसी में कुछ आएगी। दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब एक, रैखिक शब्द का अर्थ होता है एक के लिए। रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण आप जानते ही हैं, ठीक, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी ऐसा समीकरण का जोड़ा जिसमें चर कितने हो, दो हो। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 3.1, इसमें पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले तो दो अज्ञात राशि है, यानी आफताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र पता ही नहीं है, तो दोनों को हम मानेंगे, ठीक है ना। और दोनों को मानने के बाद में जो इसमें कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अनुसार समीकरण बनाएंगे। तो इसमें मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान उम्र, की वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान उम्र इक्वल टू y वर्ष है, y वर्ष है, ये मान लिया। अब देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी अब से 7 वर्ष पहले, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व अगर आफताब की बात की जाए कि उसकी उम्र क्या होगी, जैसे फिलहाल हमारी उम्र है, मान के चलो किसी भी स्टूडेंट की उम्र है 30 ईयर या फिर 20 ईयर, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, तो 7 वर्ष कम होगी उसकी, यानी 20 में से 7 घटा देंगे, 13 वर्ष होगी। तो उसी टाइप से आफताब की उम्र x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, ये होगी x - 7। और पुत्री की क्या होगी, पुत्री की होगी y - 7। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी इसकी उम्र जो है 7 गुनी थी इससे। तो अगर हम इसमें 7 से गुणा कर दें तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, बराबर। अब इससे एक समीकरण बनाएंगे, इससे एक समीकरण बना देंगे, यानी ये हो जाएगा x - 7 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y - 49। 7y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x - 7y -7 प्लस का हो जाएगा 49 इक्वल टू 0, यानी x - 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण तो ये बन गया। अब आगे सवाल में क्या दे रखा है उसके अनुसार दूसरा समीकरण बनाएंगे। आगे दे रखा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात की जाए तो 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष उम्र ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आफताब की बात करें तो आफताब की तो हो जाएगी x + 3 और पुत्री की हो जाएगी y + 3। 3 वर्ष बाद ये 3 वर्ष 3 गुनी उम्र हो जाएगी आफताब की, ठीक है ना। तो 3 का गुणा हम किस में करेंगे, पुत्री की उम्र में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा और गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बराबर। x + 3 इक्वल टू हो जाएगा 3y + 9।
x माइनस 3y, क्योंकि 3y को इधर लाएंगे, अब 3y को इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, इक्वल टू 9 इधर है ही है, 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 3, यानी ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो ये बीजगणितीय रूप हो गया, क्या हो गया, बीजगणितीय। अब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो बीजगणितीय रूप तो ये हो गया, लिख देंगे बीजगणितीय रूप, बीज गणितीय रूप, ये हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब बात रही ग्राफीय रूप की। ग्राफीय रूप के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से सारणी बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। देखिए किस टाइप से करेंगे। समीकरण 1 से यहां पे लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर x या y की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 42, क्योंकि इन दोनों को इधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इससे टेबल बना देंगे। देखिए किस टाइप से बनाएंगे, x y। अब y की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 6 रख लें, क्या रख लें, y की वैल्यू 6 रख लें, तो 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 42 माइनस 42 क्या होगा, 0, यानी x की वैल्यू निकल के आएगी 0। यदि y की वैल्यू 6 रखें तो, ठीक है ना, अगर 7 रखें तो 49 में से 42 घटाएंगे तो कितनी आएगी, 7। ये समीकरण 1 से टेबल तैयार हो गई। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालें तो 3y प्लस 6 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 6। इससे टेबल बनाएं, x y, अगर y की वैल्यू -2 रखें तो -2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -6 हो जाएगा, -6 प्लस 6 0 हो जाएगी x की वैल्यू। अगर हम -3 रखें तो -9 प्लस 6 -3 हो जाएगी वैल्यू। अब देखिए, अब इससे ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ के लिए ग्राफ पेज मिलता है, बोर्ड एग्जाम में क्या मिलता है, एक पेज मिलता है ग्राफ का, और उसमें जो डार्क लाइन होती हैं, एक आड़ी डार्क लाइन, एक खड़ी हुई डार्क लाइन पे आप x अक्ष और y अक्ष मान लेंगे। जैसे इसको x अक्ष मान लिया और इसे मान लिया y अक्ष, ये होता है मूल बिंदु। x अक्ष पे प्लस साइड ये होती है और माइनस साइड ये, y अक्ष पे प्लस साइड ऊपर और माइनस साइड नीचे। अब देखिए हमें 7 कॉलम तक चलना है, 7 कॉलम तक चलना है, तो यहाँ पे काउंटिंग डाल देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी 7 चलना है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए लेफ्ट साइड में हमें -3 तक चलना है तो -1 -2 -3 -4, -3 तक ही काफी है, और नीचे -1 -2 -3, इस टाइप से। अब देखिए पहला कॉलम है, पहला पॉइंट है 0,6, यानी x अक्ष पे हमें चलना ही नहीं है, 0 दूरी चलनी है, तो x अक्ष पे चलना ही नहीं है, हमें यही रहना है। और y अक्ष पे चलना है 6 कॉलम, y अक्ष पे कितना चलना है, 6 कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में x अक्ष पे भी 7 कॉलम चलना है और y अक्ष पे भी 7 प्लस साइड में चलना है, तो 7 इधर 7 इधर, तो इसे इधर ले जाएंगे ऐसे करके और इसे इधर लाएंगे ऐसे करके, तो पॉइंट कौन सा मिलेगा हमें, ये वाला 7,7। अब देखिए एक पॉइंट ये है 0,6 वाला, कौन सा, 0,6 वाला। अब इसको स्केल से खींचेंगे, स्केल से इसको मिला देंगे और ऐसे ग्राफ आएगा इसका, ठीक है ना। ये फर्स्ट जो इक्वेशन बना था उसका ग्राफ निकल के आया। अब सेकंड का ग्राफ,
एक्स एक्स पे 0 कॉलम और वाई एक्स पे -2, तो -2 यहां पे आ गए 0, -2। एक्स एक्स पे -3 कॉलम यहां आ गए और वाई एक्स पे -3 कॉलम, ये इसे हम इधर ले जाएं, इसे इधर ऐसे ले जाएं तो क्रॉस पॉइंट यहां पे आएगा, ये हो गया आपका -3, -3। तो 2 पॉइंट मिले, इनको स्केल से मिलाएंगे तो इस टाइप से ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्राफीय रूप। क्या हो गया, ग्राफीय रूप, ठीक है ना, ये ग्राफीय रूप हो गया। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही रूप में प्रदर्शित करने के लिए कह रहा था और इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप से है, क्वेश्चन है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी उसने, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो आगे बोल रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बल्ला और गेंद इन दोनों की कीमत अलग अलग माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये मान लेंगे, माना एक बल्ले की कीमत इक्वल टू x रुपए तथा एक गेंद की कीमत इक्वल टू y रुपए, ठीक है ना। अब उसने खरीदा क्या है, उसने खरीदा 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो इसमें सीधा हिसाब है कि एक बल्ले की कीमत x रुपए, 3 बल्ले खरीदे तो 3 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x रुपए, ठीक है ना। चूंकि 3 बल्लों की कीमत 3x रुपए प्लस और 6 गेंद खरीदी है, एक गेंद की कीमत y रुपए, तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो गई, 6y रुपए। ये टोटल खरीदा है उसने 3900 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा है, 3900 रुपए में। समीकरण नंबर 1 हो गया, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसके बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी। अब बाद में उसने तथा एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले की कीमत क्या लिखेंगे, x रुपए। 3 गेंद खरीदी तो 3x रुपए, 3y रुपए की हो गई। 3 जो गेंदें हैं उनकी कीमत 3y रुपए हो गई। अब टोटल रुपए खरीदे उसने 1300 रुपए में। टोटल कितने में खरीदा है, 1300 रुपए में। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये हो गया इस सवाल का ज्यामितीय निरूपण। क्या हो गया, बीजगणितीय रूप। क्या हुआ, बीजगणितीय रूप। अब यह सवाल बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त हो गया, इसके बाद में ग्राफीय रूप में और व्यक्त करना है। तो देखिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 और 2 से टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद में उसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से अगर हम 3x की वैल्यू निकालें, किसकी, 3x की, तो ये हो जाएगी 3900 माइनस 6y। 3 का भाग दे दें पूरे समीकरण में तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2y। अब इससे बना देंगे टेबल। क्या बना देंगे, टेबल। देखिए अगर x की वैल्यू y की वैल्यू अगर 600 लगाएं, यहां पे y की वैल्यू क्या लगाएं, 600, तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। 1300 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100। तो x की वैल्यू 100 निकल के आएगी। अगर हम यहाँ पे 400 लगाएं या फिर 500 लगा दें, 500 लगा दें तो 5 दूनी 10, 1000 हो गया। 1300 में से 1000 घटाएंगे तो 300 निकल के आएगा। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन की टेबल तैयार हो गई। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 3y। या इससे टेबल बनाएंगे, इससे टेबल बनाएं
यहां पे x, यहां पे y। अगर y की वैल्यू हम 300 लगाएं, y की वैल्यू 300 लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं, 200 भी, 300 अपने अनुसार लगा सकते हैं। 300 लगाएंगे, 3 3 900 हो गया, 1300 में से 900 घटाएंगे तो ये 400 निकल के आएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 400 लगाएं y की वैल्यू तो 4 3 1200 हो गया, 1300 में से 1200 घटाएंगे, ठीक है ना, 4 3 1200, 1300 में से 1200 घटाएंगे तो 100 बचेगा, तो ये x की वैल्यू निकल के आएगी। ये दूसरे इक्वेशन की टेबल तैयार हो गई आपकी, ठीक है ना। अब इसके बाद में ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद में ग्राफ तैयार करेंगे। तो इसमें देखना ये है कि ये तो हो गए आपके निर्देशाक्ष, x अक्ष और y अक्ष, ये मूल बिंदु होता है O। अब यहां पे 1300 कॉलम कहां से लाएंगे, तो उसके लिए पैमाना लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1300, 600, 500, ठीक है ना, 400 इतने कॉलम तो नहीं कर सकते, इसमें ग्राफ में होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए ऐसी स्थिति में पैमाना लिख देते हैं कि 100 के लिए एक कॉलम मान लिया जाए, तो यहां पे पैमाना लिख देंगे, माना पैमाना 100 इक्वल टू एक बड़ा वाला खाना। उसमें दो टाइप के खाने होते हैं, दो टाइप के खाने होते हैं, एक बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक बड़े बड़े होते हैं। तो बड़े वाला खाना मान लिया 100 के इक्वल, ठीक है ना। तो अब इसके लिए ग्राफ बनाएं तो 100 के लिए केवल एक कॉलम चलेंगे, 100 के लिए एक कॉलम चलेंगे, एक्स अक्ष पे एक कॉलम, और वाई अक्ष पे 600 है, वाई अक्ष पे कितना है 600, तो 600 के लिए वाई अक्ष पे 6 कॉलम चलेंगे प्लस के, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाएं, इसको इधर लाएं, इसको ऊपर ले जाएं ऐसे करके, तो ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया 100,600, कितना हुआ 100,600। अब इसके बाद में 300,500, एक्स अक्ष पे 3 कॉलम चलने, ये 2 और ये 3, और वाई अक्ष पे 5, तो इसे हम इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये पॉइंट हो जाएगा 300,500, 300,500, ठीक है ना। अब ये 2 पॉइंट मिल गए, 2 से हम ग्राफ खींचेंगे, स्केल से लाइन खींचेंगे, ये किससे खींचेंगे, स्केल लगा के ग्राफ पे, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब सेकंड का खींचेंगे 400,300, एक्स अक्ष पे 4 कॉलम और वाई अक्ष पे 3, तो इसे हम इधर ले जाएंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ये पॉइंट हो गया 400,300। इसके बाद में 100,400, एक्स अक्ष पे 100 और वाई अक्ष पे 400, तो ये हो गया आपका, ये पॉइंट यहां पे क्रॉस हो जाएगा 100,400, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट मिल गए, एक ये, इसको स्केल से खींचे तो इस टाइप से ये हो गया ग्राफ दूसरे इक्वेशन का। तो इस टाइप से ये हो गया आपका ग्राफीय रूप, क्या हो गया, ग्राफीय रूप, यानी क्वेश्चन में दोनों रूप में प्रदर्शित करने के लिए कह रहा था, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। इस टोटल एक्सरसाइज में 3 ही प्रश्न हैं, ठीक है ना, और तीनों में एक ही टाइप की लैंग्वेज है कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। 2 प्रश्न का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसकी लैंग्वेज किस टाइप से है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें अलग अलग मानना पड़ेगा, 1 किलो सेब का मूल्य अलग x रुपए मान लेंगे और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए मान लेंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे माना 1 किलो सेब का मूल्य
सेब का मूल्य इक्वल टू x रुपए तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य इक्वल टू y रुपए। तो ये हमने सपोज कर लिया, मान लिया कि 1 किलो सेब की कीमत x रुपए है और 1 किलो अंगूर की कीमत y रुपए है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को इसके ऊपर थे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। तो 2 किलो, जब 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना होगा, 2x रुपए, ठीक है ना। तो चूंकि 2 किलो सेब है तो 2x रुपए हो गया। अच्छा जी, आगे कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपए। दोनों को जोड़ दें, टोटल मूल्य हो गया। टोटल मूल्य उसमें दे रखा है 160 रुपए। कितना दे रखा है, बराबर 160। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब आगे स्टेटमेंट में उसने लिखा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए तथा 4 किलो सेब का मूल्य क्या होगा, जब 1 किलो का x रुपए है, 4 किलो का हो जाएगा 4x रुपए। अच्छा जी, आगे 2 किलो अंगूर, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य क्या होगा, 2y रुपए। टोटल 300 रुपए दे रखा है, टोटल दे रखा है 300 रुपए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये तो हो गया आपका बीजगणितीय रूप। क्या हो गया, बीजगणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। अब इसके बाद में ज्यामितीय या ग्राफीय रूप, ज्यामितीय रूप बोले या ग्राफीय रूप बोले एक ही बात होती है। अब ग्राफीय रूप और प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए समीकरण 1 से या तो x की वैल्यू निकालो या y की निकालो। देखिए y सेपरेट है, अकेला है, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2x। इससे टेबल बनाएंगे, इससे टेबल तैयार करेंगे। तो देखिए टेबल, इसमें x मान लिया, इसमें मान लिया y। x की वैल्यू उस टाइप से रखते हैं कि लगभग बराबर वैल्यू आ जाए, x और y की पास पास आ जाए, ठीक है ना। जैसे x की वैल्यू 50 रखें, x की वैल्यू क्या रखें 50, तो 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 100। अब 160 में से 100 घटाएंगे तो कितनी आएगी y की वैल्यू 60, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर हम 40 रख दें, यहाँ पे क्या रख दें 40, तो 40 दूनी 80 और 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा 80। अब देखिए ये तो समीकरण 1 से टेबल तैयार हो गई। अब समीकरण 2 से भी ऐसे ही निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहां पे 4x प्लस 2y की निकालो। 2y इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 4x। 2 से भाग दे दो, हल्का हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा 300, 2 का भाग इसमें देंगे तो y, इसमें देंगे तो 150 और इसमें देंगे तो 2x। इससे बनाएंगे टेबल, इससे टेबल तैयार करेंगे। देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू लगाएंगे, जैसे हम 50 लगा दें, x की वैल्यू क्या लगा दें 50, ठीक है ना। तो 50 लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 150 माइनस 100 50 आएगी। अगर 60 लगा दें तो 60 दूनी 120, 150 में से 120 घटाएंगे तो 30 आएगी, ठीक है ना। अब बना देंगे ग्राफ। अब क्या बना देंगे, ग्राफ। तो x अक्ष ये खींचा और y अक्ष ये वाला, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ये मूल बिंदु होता है O। अब देखिए 50 और 60 जब इसमें नंबर आ रहा है, 80 तक नंबर आ रहे हैं, तो इसमें भी हमें स्केल मानना पड़ेगा, पैमाना इसमें भी मानना पड़ेगा, क्योंकि 50 कॉलम 80 कॉलम तो होते नहीं है। तो पैमाना लिख देंगे, 10 के लिए लिख दो, 10 पे 1 कॉलम, ठीक है ना। तो लिख देंगे पैमाना, माना पैमाना 10 बराबर 1 बड़ा खाना, यानी इस 10 नंबर की वैल्यू ग्राफ के एक बड़े खाने के बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए हमें 8 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे इधर इस साइड में प्लस साइड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस टाइप से। अब यहाँ पे तो हमें डालना पड़ रहा है, लेकिन ग्राफ में तो ये कॉलम भी ऐसी लाइनिंग भी दे रखी होंगी, ग्राफ में दे रखी होंगी, तो उसमें तो आपको केवल नंबर डालना है, हमें ऐसे लाइन नहीं खींचनी जैसे हमने खींची है, ठीक है ना। उसमें तो कॉलम होते हैं ऑलरेडी। अब देखिए फर्स्ट टेबल को देखते हैं, तो एक्स एक्स पे 50 कॉलम का मतलब 50 नंबर का मतलब 5 कॉलम चलना है हमें प्लस साइड में, यहाँ पे आ गए। और वाई एक्स पे 6 कॉलम चलना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसे हम इधर ले जाएं और इसे ऊपर ले जाएं, तो क्रॉस पॉइंट ये हो गया, यानी 50,60, 50,60। अब आगे 40,80 या 40,80, तो एक्स एक्स पे 4 और वाई एक्स पे 8, तो इसे इधर ले जाएं और इसे ऊपर ले जाएं, तो क्रॉस पॉइंट ये होगा 40,80, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट को हम पैमाने से मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे, सॉरी, इस टाइप से लाइन खींचेंगे पैमाने से। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। अब सेकंड का 50,50, यानी इधर 5 कॉलम और इधर भी 5 कॉलम, तो यहां पे ऐसे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ गया 50,50, ठीक है ना। 60,30, तो यानी 6 कॉलम चलना है, और इधर 30 का मतलब 3 कॉलम चलना है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को हम पैमाने से मिलाएं तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफीय रूप। क्या हो गया? ग्राफीय रूप। तो इस टाइप से टोटल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।